नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवियों के वास्तविक नाम और रीतिकाल के काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों की। इससे पहले हमने रीतिकाल के सभी महत्वपूर्ण कवियों की हम क्लास ले चुके हैं। आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और इससे ज़रूर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। रीतिकालीन कवियों के वास्तविक नाम। सबसे पहले हम बात करेंगे रस खान की। देखो, ये तीनों में रस रस आता है, तो यहाँ बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैंने ये क्लास अलग से बनाने की सोची है। तो रस खान का जो मूल नाम है, इसी को वास्तविक नाम कहते हैं। तो वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम और ये भक्ति काल के हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि मिलता जुलता नाम था इसलिए मैंने इसको ले लिया है। रसलीन सैयद गुलाम नबी। यहाँ इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि रसलीन का नाम सैयद इब्राहिम है या फिर रस खान का नाम है। तो यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों को पास पास में लिखता है। रस खान आए तब तो आपको करना है सैयद इब्राहिम, और रसलीन आए तो करना आपको सैयद गुलाम नबी। तो यहाँ से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए ध्यान रखना। रस निधि, यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि पृथ्वी सिंह किस रीतिकालीन कवि का वास्तविक नाम है। तो वहाँ दे देंगे रसलीन, रस खान, रस निधि। तो रस निधि का जो वास्तविक नाम है या मूल नाम है पृथ्वी सिंह द्विजदेव, और यह मान सिंह, इन्हें अयोध्या के राजा मान सिंह भी कहते हैं। ग्वाल कवि रसिकानंद और वृंदावन। एक तरफ तो ये नाम दे देंगे, एक तरफ इनके वास्तविक नाम दे देंगे, और यहाँ से प्रश्न पूछ लेंगे, एक दूसरे के मिलान करिए। बिल्कुल ही अच्छा ये प्रश्न बन रहा है, तो मिलान वाला प्रश्न बन सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, रीतिकालीन कवियों में काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, ये इम्पोर्टेंट है। रीतिकाल के काव्य में काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि देखो, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है पद्माकर। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछ लेंगे रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है, वहाँ दे देंगे पद्माकर, बिहारी, घनानंद, और दूसरा कोई कवि है उसका नाम दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, रीतिबद्ध काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि है पद्माकर। रीति सिद्ध काव्यधारा का प्रतिनिधि बिहारी, ये बहुत बार पूछा जाता है कि बिहारी है रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। तो यहाँ रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। तो बिहारी कैसे हैं, सिद्ध है एकदम, प्रसिद्ध भी है ना। जो प्रसिद्ध होता है वो क्या होता है, सिद्ध होता है ना। तो ध्यान रखना है, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कौन है, बिहारी, ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने विशेष इस पर जोर दिया है। आगे देखो, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि वो है घनानंद, ये आपको ध्यान रखना है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वह है बिहारी। कौन है, बिहारी। और बिहारी अगर ऑप्शन में नहीं हो तब पद्माकर आप कर सकते हो, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि पद्माकर है, तो कुछ इस बात से सहमत नहीं है। तो विवाद होने की, अगर प्रश्न को लेकर विवाद हो जाता है तो ज़्यादा संभावना है कि वो बिहारी के पक्ष में अपना फैसला दे कोर्ट। तो बिहारी नहीं हो तो पद्माकर आप बिल्कुल करें। और रीतिकाल की व्यापक प्रवृत्तियों के बोध को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल के प्रतिनिधि को कौन ठहरते हैं, तो बिहारी। तब आपको पद्माकर बिल्कुल नहीं करना है, अगर ये वहाँ मिल जाए कि व्यापक प्रवृत्तियों को बोध को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, बिहारी ने एक ही रचना लिखी थी, जबकि पद्माकर ने बहुत सी रचनाएं लिखी है, और इन्होंने भी है वो वीर है, श्रृंगार है, भक्ति है, तो इस पर लिखा है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को ज़रूर आप 2-3 बार देखें, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। चलिए बिना समय लगाए इसका हम करते हैं रिवीजन। रस खान सैयद इब्राहिम, रसलीन सैयद गुलाम नबी, रसनिधि पृथ्वी सिंह, द्विजदेव मान सिंह, ग्वाल कवि रसिकानंद, वृंदावन। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ध्यान रखना है। और इसमें देखो,
ऋत तिब्बत का विद्यालय प्रतिनिधि है पद्माकर, ऋति सिद्ध का है बिहारी और ऋति मुक्त के घनानंद और ऋति काल का प्रतिनिधि कवि बिहारी और पद्माकर। और व्यापक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अगर पूछ ले तो केवल बिहारी होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगली क्लास में जल्दी लेकर आने वाला हूँ, इसका आप इंतज़ार करिए। पहले की क्लासें ज़रूर देखिए। तो मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।